ठीक है। अब धीरे धीरे इन हाथों को इसी पोजीशन में अपने फेस से दूर लेके जाइए। ठीक है। अब Hello everyone, my name is Manisha and I'm a student of psychology. On the basis of my education and understanding, I'm making these videos for you on my channel Psyche Matters. Before starting this video, I hope you guys are safe and sound at your place. Please wear your mask properly, maintain social distancing and sanitize your hands frequently. ठीक है। आजकल कोरोना के दौरान में हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो लोग सेफ़ हैं, साउंड हैं, अपने घर पर हैं, उनके लिए चार दीवारी में ज़्यादा लंबे समय तक रहना बहुत मुश्किल है, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके, ताकि वो अपनी इस लड़ाई को, इस डिसीज़ को दूर भगा सके। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ आपको बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है, मैं आगे वीडियो में बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ हम फील कर सकते हो वो इमोशंस हैं। ठीक है। हम जनरली कहते हैं कि ये बंदा बहुत इमोशनल है या ये इमोशनल नहीं है। जनरली जो हम इमोशनल पर्सन कहते हैं वो हम सोचते हैं कि वो बंदा बहुत जल्दी रो जाता है या बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है, बट इसका असल मतलब ये नहीं है। एक इमोशनल पर्सन होने का मतलब है कि आप हर तरह के इमोशंस को फील कर सकते हो। अगर आपको खुशी है तो आप खुश महसूस कर सकते हो, अगर आप उम्मीद से भरे हुए तो आप होपफुल हो सकते हो, अगर आपको कोई सक्सेस मिली है तो आप प्राउड हो सकते हो, अगर आपको कोई दुख है तो आप दुख भी महसूस कर सकते हो, और अगर आपका दुख इतना बड़ा है तो आप रो भी सकते हो। तो इसी तरह के इमोशंस अगर आप फील कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप उत्साहित हो सकते हैं, तो आप एक इमोशनल पर्सन हो। ठीक है। अब हर तरह के इमोशन अगर हमारे दिमाग में है तो हमें क्या ज़रूरत है इमोशन को बैलेंस करने की। जब अपने आप इमोशंस आ रहे हैं तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आजकल के दौर में नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि उसको हमें सप्रेस करना ही होगा और पॉजिटिविटी को लाना ही होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है? सिंपल चीज़ है, आपको क्या करना है, दो चीज़ें होती हैं इमोशंस में, गुड इमोशंस होते हैं और बैड इमोशंस होते हैं। जैसे कि आप नाम से भी बाइफिकेट कर सकते होंगे, मैं फिर भी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि गुड इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस, जॉयनेस, सरप्राइज, अम्यूज़मेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। और बैड इमोशंस आपके हो गए सैडनेस, रोना, उदासी, होपलेसनेस, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। अब आप सभी को ही पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड इमोशंस प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, असल में बैड इमोशंस प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे की जाए? अब आप सब कहेंगे कि बैड इमोशंस को हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारा जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ गुड इमोशंस में आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, विच इज़ वेरी अनट्रू और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप ह्यूमन हैं तो आपके अंदर गुड इमोशंस भी होंगे और बैड इमोशंस भी होंगे। जब दोनों होंगे तो बैलेंस का मतलब क्या है, यानी दोनों का मिक्सचर कुछ ऐसा हो जो कि आपका कोई भी एक ऐसा भाव जो है दूसरे भाव पर भारी ना पड़े। गुड इमोशंस एक पल को भारी पड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लाइफ हैप्पी है, लेकिन अगर बैड इमोशंस गुड इमोशंस के ऊपर ओवर पावर कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं एक टर्म से इंट्रोड्यूस करानी चाह रही हूँ जो कि है इमोशनल वेदर फोरकास्ट। इमोशनल वेदर फोरकास्ट नथिंग, इमोशनल वेदर फोरकास्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये नोटिस करना है कि आपके गुड इमोशंस जो हैं बैड इमोशन से ज़्यादा हो, कम से कम बराबर हो। लेकिन अगर आपके गुड इमोशंस बैड इमोशन से कम हैं तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन लोगों का अभी इमोशनल वेदर फोरकास्ट जो है हैप्पीनेस ज़्यादा है, गुड इमोशन ज़्यादा हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें पता चले कि जिस दौरान उनके बैड इमोशंस गुड इमोशन से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उन्हें क्या करना है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी कराती हूँ जिसके थ्रू आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है इमोशंस को बांध कर नहीं रख सकते। क्यों नहीं बांध के कर सकते वो आपको रियलाइज़ होगा इस एक्टिविटी के थ्रू। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ को इस तरह जोड़िए। दोनों हाथों को जोड़ने के बाद उसे अपने फेस पर रखिए। ठीक है। इस तरह अपने फेस पर रखिए, इस तरह रखिए कि आपको जो है कोई बाहर की सनलाइट या लाइट कम से कम आए।
ठीक है। अब उस अंधेरे में से आप उन फिंगर्स के गैप में से देखने की कोशिश कीजिए कि आपको कुछ दिखाई देता है, ठीक है, क्लियरली कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इनफैक्ट दिखाई ही नहीं देगा किसी को, ठीक है। अब धीरे धीरे इन हाथों को इसी पोजीशन में अपने फेस से दूर लेके जाइए, ठीक है। अब जब आप अपने फेस से इन हाथों को दूर लेकर जाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो सराउंडिंग है वो ब्लर से बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर में आने लगेगा। और जब आपका हाथ एक सेफ डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो आपको अपने हाथ भी क्लियरली दिखेंगे, आपको अपना एनवायरनमेंट भी क्लियरली दिखेगा और आप ये देख पाएंगे कि आजू बाजू आपके क्या है, आप स्थिति को समझ पाएंगे। तो उसी तरह ये जो हाथ हैं हमारे, उन हाथों को आप इमोशन समझे, ठीक है। जब भी हम अपने इमोशंस को अपनी बॉडी से ज़्यादा देर तक बांध कर रखते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें अपने आजू बाजू की नहीं समझ पाते, बेसिकली हम अपना कंसंट्रेशन खोते हैं, हमारा मूड स्विंग होता है, हमारा ध्यान नहीं रहता या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, ठीक है। सारी चीज़ों को देख नहीं पाता, तो जब देख नहीं पाता तो सोल्यूशन क्या देगा। तो सारा मसला ही ये है कि आप जो है अपने इमोशंस को ऐसे जकड़ के रखते हो, आप उनको लेट गो भी नहीं करते हो, तो फिर कैसे आप एक बैलेंस्ड इमोशनल हेल्थ को अचीव कर सकते हो। बस यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई थी। अब आप जिन लोगों ने ये एक्टिविटी करी होगी उनको ये समझ आ गया होगा कि येस वी हैव टू लेट गो आवर इमोशंस, और जिन लोगों ने ये एक्टिविटी नहीं की होगी वो लोग भी आगे सुन लीजिए क्योंकि उनके भी काम की ये बातें हैं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं कि हमें अपना इमोशनल हेल्थ का बैलेंस कैसे बना के रखना है। सबसे पहले तो आता है आपके थॉट्स। आपके थॉट्स जो हैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, ड्राइव करते हैं। इमोशंस का ड्राइवर है आपका थॉट। जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे उस तरह का इमोशंस होगा। अगर थॉट नेगेटिव है तो इमोशन भी नेगेटिव ही आएंगे, अगर थॉट पॉजिटिव है तो इमोशन भी पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखते हैं, अगर हमने सेब ऊपर फेंका है तो सेब ही नीचे आएगा, ठीक है। सेब फेंकने से बॉल नीचे नहीं आ जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। तो उसी तरह अगर आप अपने दिमाग में, अपने थॉट में अगर पॉजिटिव चीज़ डालोगे तो आपके इमोशन मेजरली पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिविटी को आप रोक नहीं सकते लेकिन मेजर पार्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आप अच्छे स्टेट में हो या बुरे स्टेट में। क्योंकि हमारे थॉट हमारे इमोशन के ड्राइवर होते हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कोई भी इवेंट होता है उससे हमारे इमोशंस का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, उसका एक कारण ज़रूर हो सकता है लेकिन किसी इवेंट के वजह से आपके पूरे इमोशंस नहीं बदल सकते। वो कैसे, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। मेजर एक्सीडेंट नहीं है बट हाँ इतना एक्सीडेंट है कि उनका पैर में प्लास्टर आ गया है, दोनों के लेफ़्ट या राइट लेग में प्लास्टर आ गया है। अब डॉक्टर उन दोनों से कहता है कि आपको 1 महीना ये प्लास्टर लगा के रखना होगा, उसी के बाद आपका पैर मूव करने लायक होगा। तो एक बंदा क्या सोचता है कि मैं बहुत दिनों से, अब एक बंदा क्या सोचता है जिसकी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, वो ये सोचता है कि मुझे बहुत दिनों से आराम नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली, 1 महीना मैं घर पे बैठूँगा, आराम करूँगा, अपने परिवार वालों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है। और दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट वाला बंदा क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मेरे को 1 हफ्ता घर पे बिताना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा, काम कैसे होगा, फलाना वो चीज़ें नेगेटिव सोचने लग जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो बंदा एक्साइटेड है घर पे बैठने के लिए, वो अपने काम से इतना परेशान था, थक चुका था, रेस्ट चाहिए था जिसे, वो ज़्यादा आसानी से 1 महीना निकाल पाएगा या फिर वो इंसान जो कोस रहा है कि ऑलरेडी मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं आगे क्या क्या होगा, उसके लिए आसान होगा? डेफिनेटली जो इंसान खुश है, जो इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि उसे कब छुट्टी मिले, ठीक है प्लास्टर चढ़ा है कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन रेस्ट मिलेगा 1 महीने का, वो जैसे हमारी छुट्टियां बहुत जल्दी बीत जाती है ना, उसके लिए वो 1 महीना है तो 30 दिन दोनों के लिए बराबर, लेकिन उसे एहसास नहीं होगा, बल्कि वो तो और वक्त चाहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नेगेटिव थॉट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात तो आप सभी को पता है कि आप नेगेटिव बॉडी में थॉट डालोगे तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है और फिर नेगेटिव थॉट ही आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बचना है। ओके, पहली बात ये होगी कि आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपने थॉट्स पॉजिटिव कर लिए। सेकंड, कोई भी चीज़ आपके
ज़िंदगी में हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, अच्छा हो या बुरा, बेसिकली बुरे से ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो बुरा ले लेते हैं। कोई भी इवेंट अगर बुरा हुआ है, कोई भी सिचुएशन अगर बुरी चल रही है, तो उस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट करो। और ये एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं है कि आपने मन में बोला कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। नो, दैट एक्सेप्टेंस इज़ अगेन अ फीलिंग, अ इमोशन, एन अंडरस्टैंडिंग। जब वो अंडरस्टैंडिंग आप उस एक्सेप्टेंस, जब आप वो एक्सेप्टेंस लेकर आ पाएंगे उस सिचुएशन के लिए कि यार ये तो है ही हालात, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो एक्सेप्टेंस के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है और आप फिजूल की बातों को साइड रखना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को, तो आपके थॉट पॉजिटिव होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। और ये एक साइकिल है। मैं जो भी सोल्यूशन आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक कर लोगे तो आपको असर होगा या दो कर लोगे तो आपको असर हो जाएगा। कोई भी 2, 3, 4, 5 जितने भी सोल्यूशन मैंने बताए हैं, उसको लगातार करने से, एक साइकिल में लाने से आपका रूटीन बदलेगा, आपके इमोशन की साइकिल बदलेगी। उनको डेली रूटीन पे करने से, उनको कॉन्शियस लेवल पे करने से, तब आपके अंदर चेंज आएगा। कोई 1 या 2 करने से नहीं, ये एक साइकिल है, एक से दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो पहला हो गया थॉट प्रोसेस, दूसरा हो गया आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, थर्ड, लिविंग इन प्रेजेंट। अब ये तकरीबन आपने हर जगह सुना होगा कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, बट प्रेजेंट में जीना कैसे है? ठीक है, प्रेजेंट में जीते कैसे हैं? प्रेजेंट में जीना होता क्या है? अगर आप पास्ट में जियोगे, पास्ट की बातों को याद करोगे, तो आप दुखी होगे, डिप्रेस होगे। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो डर आएगा। लेकिन आप प्रेजेंट में जियोगे तो आप जी पाओगे, लिव कर पाओगे, हैप्पीली जी पाओगे। ठीक है, कैसे? प्रेजेंट में जीने का मतलब होता है आपके जितने भी सेंसेस हैं, ऑल योर सेंसेस टू बी प्रेजेंट। ठीक है, आपका आँखें हैं, आपका नोज़ है, यानी कि साइट, आपका सुनना, आपका सूंघना, आपका कहना, ये सारी चीज़ें अगर एक काम में हैं, मान लीजिए आपके सारे सेंसेस किसी एक काम में लगे हैं, देन यू आर लिविंग योर प्रेजेंट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप कान से सुन रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका, आधा सुनना बाहर, आधा सुनना अंदर नहीं है। अगर आप पूरी आंखें इधर हैं, कान इधर, आँख उधर है, तो भी नहीं आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो और आपका दिमाग चल रहा है, आप सुन के मेरी बातें समझ पा रहे हो, देन यू आर कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस वीडियो। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, आधा कहीं और सुन रहे हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, यू आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है, जब भी आपके सारे सेंसेस किसी एक काम में लगे हो, तो आप प्रेजेंट को जी रहे हो। और वो आपको ज़बरदस्ती करके जीने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सेंसेस लगे होंगे, आप ऑटोमेटिकली उसे जियोगे, ऑटोमेटिकली जियोगे, आपको प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? थोड़ा सा इतने बिजी स्केड्यूल में से अपने लिए एक मी टाइम निकालिए। मी टाइम सबसे ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा अगर आप रात में या सुबह सुबह अपने लिए एक मी टाइम निकालिए। किसी को डायरी लिखने का शौक़ होता है, किसी को स्टोरीज पढ़ने का शौक़ होता है, नावल पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को कुछ करने का शौक़ होता है, किसी को कुछ करने का शौक़ होता है। अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करना चाहते हैं, तो एक वक्त अपने लिए दिन में निकालिए मी टाइम के लिए, या तो रात में या दिन में, एक प्रेफरेबल टाइम मैं बताऊंगी। चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कुछ नहीं है, बेसिकली अपना टाइम, मी टाइम निकालिए। ठीक है, मतलब जिसमें आप अपने आप से बातें करते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अपने आप को दोष नहीं देना है किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसको कार्ड्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो देख लेना, कि आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया के बदले आप ये सोचो कि मैं ये कर लूँगा, ये रह गया ना, नहीं, कोई भी नेगेटिव वर्ड अपने थॉट में मत लेकर आओ, ये आदत बना लो। ठीक है, तो रात में अपने लिए या दिन में, क्योंकि रात और दिन में क्यों कह रही, वैसे तो आप कभी भी अपने लिए एक मी टाइम निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। पर रात और दिन का ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक्टिव होता है, तो जो भी आप अच्छी चीज़ उसमें करेंगे ना, आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के थ्रू निकलने लगेगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है अपने आप के साथ में, जो आपको डेली करनी चाहिए। एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि किसी को शौक़ होता है डायरी लिखने का, तो आप रात में बैठ के डायरी लिखिए। किसी को नॉवल पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को अपने लिए कुछ करने का शौक़ होता है। ठीक है, वो मी टाइम अपने लिए निकालिए, ताकि आपको सारे दिन भर की जो थकान है या सारे दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन है, हम कभी कभी एक्नॉलेज नहीं करते। हमारे दिन में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, पर हमारे दिमाग में वो याद नहीं रहती, क्योंकि नेचुरली हमारा माइंड जो है ना नेगेटिव की तरफ सेट होता है।
तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें रात में बैठ के या दिन में बैठ के हमें ये देखना है कि आज हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ और आज हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ। तो आप एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे कि हाँ कुछ अच्छा भी हुआ है, तो एक पॉजिटिविटी जो है ना बनी रहेगी। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द साइक्लिसिटी। ओके, किसी एक चीज़ से नहीं बनेगी, आप हैबिट बनाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ एक्नॉलेज करेंगे, तब आपको ये यकीन होने लग जाएगा कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा होता है। ठीक है, प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। अब अपने आप से भी पॉजिटिव बात करने की ज़रूरत क्यों है, या फिर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपका माइंड जो है वो रियलिटी और फेक में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जिस तरह की सोच, जिस तरह का देखना, जिस तरह का सुनना आप अपने आप के माइंड में डालोगे, उसी तरह के थॉट जो हैं आपके माइंड में चलने लगेंगे। और जब आपके माइंड में ऐसे चलने लगेगा तो आपका ब्रेन भी आपको वही सिग्नल देगा जो आप उसे दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो बार बार मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव सोचिए, अपने आप से मी टाइम में भी पॉजिटिव बात कीजिए, डायरी में भी पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव रहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो रियलिटी और फेक में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। आप ब्रेन के आगे इल्यूजन लेकर आइए, ये इल्यूजन होता क्यों है? क्योंकि ब्रेन नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता कि वो इल्यूजन है या रियलिटी। तो अपने ब्रेन के अंदर जो भी आप चीज़ डालोगे, जैसे नेगेटिव डालोगे, पॉजिटिव डालोगे, वो ब्रेन उसी तरह वर्क करेगा और आपको वो वही दिखाएगा जिस तरह की आप सोच रखेंगे। जैसे होता है ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो उसका भी आप शायद इम्पोर्टेंस आप समझ जाएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप बुरा नहीं देखोगे, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया, एक बारी पता चल गया आप बुरा देख रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो कॉन्शियसली उसको हटा दो। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा है, हमेशा जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो एक पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि आप बुरा सोच रहे हैं। जैसे आपको पता चल गया आप बुरा सोच रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, इमीडिएटली स्टॉप योर सेल्फ। कॉन्शियसली आपको चेंज करने हैं अपने थॉट्स, और कॉन्शियसली अगर आप अपने थॉट्स को लगभग 21 से 30 दिन तक रोकते रहेंगे तो आपको आपका ब्रेन जो है प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। ठीक है, ये काम करता है। अगर आप ये हैबिट बनाएंगे तो आपका ब्रेन जो है प्रोग्राम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका दिमाग अपने आप ही डिस्टिंग्विश करने लग जाएगा और फिल्टर आउट करने लग जाएगा नेगेटिव थॉट्स को, और आप फ्री माइंड भी रहेंगे। ठीक है, आपका दिमाग भी हल्का रहेगा, ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे उसके अंदर। तो अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि आपको अपने इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ें लगातार रेगुलरली एक रूटीन में करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए जितना हो सके उतना। और ये पॉजिटिव कैसे रखोगे? कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस मतलब कि अगर आपको पता चल जाए एक बार कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसके बाद आप कॉन्शियसली उन्हें चेंज कीजिए। सेकेंड, एक्सेप्ट द सिचुएशन इन विच यू आर। जिस भी सिचुएशन में आप हो उसको एक्सेप्ट करो, और वो एक्सेप्टेंस थ्रू टाइम आएगी, और जब तक वो नहीं आ रही है थॉट को पॉजिटिव रखिए। ठीक है। थर्ड, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जीने का तरीका, अपने सारे सेंसेस को एक जगह लगा दीजिए, वो आपके हाथ में। ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी आदत बनेगी। चौथा, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। मी टाइम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पांचवा हमने देखा था कि किसी भी लाइफ के इवेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया है कि भाई लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उससे हमारे थॉट अफेक्ट नहीं होने चाहिए। हमें थॉट को कंट्रोल करना है ताकि हम इमोशन को कंट्रोल कर सकें। आप अपने लाइफ को कभी ब्लेम नहीं करेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ फेलियर क्यों हुआ। हु नोज़ आपके लिए आगे लाइफ में क्या रखा है। आप अभी से अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डू नॉट ब्लेम अदर्स टू। Take all the responsibilities on yourself because only you can change yourself, you cannot change others. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत बेसिक हैं, जिन्हें शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर था, मैंने सब कुछ मिला जुला के आपके आगे पेश कर दिया है। अब आप इस वीडियो को समझिए, ना समझ आए देखिए दोबारा, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।